नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में अप्रैल 2023 से चल रहे एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान को एक्सप्लेन करेंगे। वो जीवन शांति प्लान जो बुढ़ापे का सहारा है, जिसे हम पेंशन प्लान कहते हैं। पेंशन प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार इस प्लान को परचेज करने पर जिंदगी भर आपको पेंशन मिलते रहता है। तो आज हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे, कैसे हम इस प्लान को परचेज करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अप्रैल 2023 में अगर इस प्लान को परचेज करते हैं तब हमारा पेंशन अमाउंट क्या होगा। साथ ही साथ जानेंगे इसके फीचर्स को और देखेंगे इसका लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी क्या चल रहा है। 2023 में जीवन शांति प्लान एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है और मैं समझता हूं कि ये कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये जो बदलाव है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किया गया है और भी प्लान में जो चेंजेस किए गए हैं, वो कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो क्या होगा ये बड़ा तोहफा, आइए एग्जाम्पल और कैलकुलेटर के रूप में समझेंगे एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान का पूरा डिटेल। हमें उम्मीद है कि ऐसे और जानकारी के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एलआईसी प्लान नंबर 858 न्यू जीवन शांति प्लान। देखिए, हमें समझना होगा कि यह प्लान होता क्या है और कैसे काम करता है। तो न्यू जीवन शांति प्लान एक तरह का एन्युटी प्लान है, जिसमें हम लोग एक बार निवेश करके, एक बार एक बड़ा अमाउंट निवेश करके जिंदगी भर एलआईसी से पेंशन ले सकते हैं। इसलिए हम लोग इसे एलआईसी का जीवन शांति पेंशन प्लान कहते हैं। अब जैसे कोई 50 साल का व्यक्ति 10 लाख का प्लान परचेज करता है, 10 लाख देकर एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान मान लिया जाए परचेज करता है, इस उम्मीद से कि उन्हें हर महीने या हर साल उन्हें पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तब एलआईसी कहता है कि ठहरिए, एलआईसी पेंशन प्लान जो भी परचेज कर रहे हैं, एलआईसी का ये जो जीवन शांति प्लान है, जो भी व्यक्ति उसे परचेज कर रहे हैं, उन्हें यह समझना जरूरी है कि जैसे ही आप प्लान परचेज करेंगे, ठीक उसी के तुरंत बाद आपको पेंशन मिलना चालू नहीं होगा। उसके लिए कुछ सालों का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये डिफरमेंट एन्युटी प्लान है, जहां कुछ सालों का इंतजार करना होता है प्लान परचेज करने के बाद। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों का पीरियड चूज करते हैं। कम से कम 1 सालों का भी पीरियड चूज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12 सालों का भी पीरियड चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही पीरियड चूज करेंगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 12 साल का जो पीरियड चूज करेंगे, तो उस हिसाब से आपका अमाउंट घट और बढ़ भी सकता है, जिसे हम लोग कुछ देर में जानेंगे। अब जैसे वो व्यक्ति 10 लाख के अमाउंट पे 12 सालों का समय चुनता है कि भैया आज के 12 सालों के बाद से हमें पेंशन लेना चालू करना है, तो एलआईसी कहता है कि आज के जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया जाएगा आपके अमाउंट को और एक फिक्स अमाउंट बना दिया जाएगा और जिंदगी भर जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उन्हें जिंदगी भर पेंशन मिलता ही रहेगा। इतना कहने के बाद कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में चूंकि नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा आता है, तो कहते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तब क्या होगा। तो पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो इसके लिए हमें समझना होगा कि जिसे उन्होंने नॉमिनी बनाया था, मान लिया जाए आप अगर पॉलिसी होल्डर हैं, इन केस अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपने जिसे भी नॉमिनी बनाया है उन्हें डेथ बेनिफिट मिलेगा। वो डेथ बेनिफिट कितना होगा उसे हम लोग एग्जांपल के रूप में कुछ देर में समझेंगे। वहीं एक ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ प्लान परचेज करने का। एक तो ऑप्शन है सिंगल लाइफ प्लान परचेज करने का और दूसरा ऑप्शन है ज्वाइंट लाइफ प्लान परचेज करने का, जिसमें एक आप होंगे और दूसरा आपका ज्वाइंट लाइफ का पार्टनर होगा और तीसरा होगा नॉमिनी। मतलब कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है, प्राइमरी पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है, तब सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर को मिलना चालू हो जाएगा पेंशन। और अगर दोनों का डेथ हो जाता है, एक सवाल यह भी है कि मान लीजिए दोनों का डेथ हो जाता है, तब नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा। अब आइए हम लोग जानते हैं एलआईसी न्यू जीवन शांति प्लान के फीचर्स को, कि इस प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले कि यह सिंगल प्रीमियम प्लान है, जिसे या तो सिंगल खरीद सकते हैं या फिर ज्वाइंट लाइफ परचेज कर सकते हैं। इस प्लान को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज करना बहुत ही आसान है। जब कोई व्यक्ति इस प्लान को परचेज कर रहा होगा तो ध्यान रहे उनका एज कम से कम 30 ईयर होना ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 79 ईयर तक उनका एज रह सकता है। 79 ईयर के बाद यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन होने के बाद इस प्लान को परचेज नहीं कर पाएंगे। इस प्लान को परचेज करने के लिए कम से कम 1.5 लाख का अमाउंट देना ही होगा, यानी कम से कम 1.5 लाख का प्लान ये होता है और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट की कोई सीमा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी अमाउंट यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एन्युटी ऑप्शन, जिसमें हम लोगों को डिफरमेंट एन्युटी या पेंशंस कह सकते हैं कि डिफरमेंट पेंशंस का ऑप्शन चूज करना होगा।
फिर चाहे तो आपने इस प्लान को सिंगली परचेज किया हो या फिर ज्वाइंट परचेज किया हो, इसमें 1 साल से लेकर 12 सालों तक का डिफरमेंट पीरियड चूज करना होता है। इस प्लान को परचेज करते समय आपको यह ऑप्शन चूज करना होगा। कहने का मतलब कि अमाउंट जमा करने के बाद कम से कम 1 सालों का इंतजार करना होगा पेंशन चालू करवाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 12 सालों का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट है, अगर 12 सालों का इंतजार आप करते हैं, 12 सालों के बाद से पेंशन लेना चालू करते हैं, तो ज्यादा अमाउंट आपको मिलता है। एक बातों का ध्यान रखें कि आपने जो ऑप्शन चूज कर लिया है डिफरमेंट पीरियड का या फिर पेंशन लेने का जो ऑप्शन चूज कर लिया है, वो अब चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो शुरुआत में आपने जो ऑप्शन चूज कर लिया है पीरियड का, वो चेंज नहीं हो सकता। इसके अलावा पेंशन अवेल करने के लिए 4 फ्लेक्सिबल टाइम मिलता है। या तो मंथली ले सकते हैं उस पेंशन को, या तो क्वार्टरली ले सकते हैं यानी हर 3 महीने पे पेंशन ले सकते हैं, या तो हाफ ईयरली हर 1 साल पे 2 बार आप पेंशन ले सकते हैं, या फिर 1 साल पे 1 बार यानी ईयरली वाइज आप पेंशन ले सकते हैं। ईयरली वाइज पेंशन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन इन सबों पे एक कंडीशन लगा दिया गया है जिसे हम लोगों को समझना होगा कि अगर व्यक्ति मंथली पेंशन चूज करता है, कोई चाहे कि हम मंथली पेंशन ले, तो उसे मौजूदा इंटरेस्ट जो है वो मौजूदा इंटरेस्ट को देखते हुए उनके ऊपर का 4% इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति पेंशन लेता है क्वार्टरली के बेसिस पर, तब उन्हें ओवरऑल 3% इंटरेस्ट कम मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति हाफ ईयरली पेंशन लेता है, अगर कोई हाफ ईयरली का ऑप्शन चूज करता है, तब उनका 2% इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। इन सभी कंडीशन को आप अच्छे से समझ लें। जीवन शांति प्लान के अगेंस्ट आप एक सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। इस प्लान में महज 3 महीने कंप्लीट होने के बाद आप यहां से लोन ले सकते हैं। इनकेस अगर कोई व्यक्ति ज्वाइंट लाइफ एन्युटी ऑप्शन चूज करता है और अगर वो लोन लेना चाहे तो लोन प्राइमरी एन्युटेंट को मिलेगा, और अगर बाई चांस प्राइमरी एन्युटेंट नहीं है किसी वजह से, तो सेकेंडरी एन्युटेंट लोन ले सकते हैं। एक टर्म आता है फ्री लुक पीरियड, जिसमें कस्टमर्स को ऐसा ना लगे कि प्लान परचेज करने के बाद वो फंस चुके हैं। इसीलिए LIC कहता है कि उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा। अगर आपने इस प्लान को परचेज कर लिया है और आपको ये प्लान अच्छा ना लग रहा हो, तो आप वापस भी लौटा सकते हैं इस प्लान को और अपना अमाउंट आप वापस ले सकते हैं, बशर्ते इसके लिए आपको कुछ मिनिमल चार्जेस देने होंगे जो LIC आपके ऊपर चार्ज करेगी। इसके अलावा अगर पेंशन प्लान को आफ्टर डिफरमेंट पीरियड यानी कुछ पेंशन लेने के बाद अगर इसे क्लोज करना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां आपका सूद समेत पैसा रिटर्न हो जाएगा। इस प्लान के अंतर्गत सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस से बच सकते हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है वो है डेथ बेनिफिट। अब जैसे कि किसी व्यक्ति ने सिंगल लाइफ या ज्वाइंट लाइफ प्लान परचेज किया है, तो डिफरमेंट पीरियड के बाद उस प्लान होल्डर को पेंशन मिलना तो चालू हो जाएगा। मान लीजिए आपने 12 सालों का डिफरमेंट पीरियड चूज किया था, तो 12 सालों के बाद आपको पेंशन मिलना चालू हो जाता है, और आजीवन यानी जब तक आप जीवित हैं जब तक पेंशन मिलता रहेगा। इनकेस प्लान होल्डर का डेथ हो जाता है तो अब उस व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा जिसे उन्होंने ज्वाइंट प्लान में जोड़ा था, जैसे वाइफ, हस्बैंड, माता पिता, बच्चे, भाई, ग्रैंड डॉटर। कुछ कंडीशन आपके ऊपर लगाए जाएंगे और आपको जो है वो पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लिया जाए अगर दोनों का डेथ हो जाता है, तो जिसे दोनों ने नॉमिनी बनाया था उसे अब डेथ बेनिफिट मिलेगा। इस डेथ बेनिफिट को 2 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक है ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, जिसमें अगर प्लान परचेज करने के बाद बिना एक भी पेंशन लिए, यानी जब तक आपका डिफरमेंट पीरियड, अगर मान लीजिए आपने 12 सालों का डिफरमेंट पीरियड चूज किया था और अगर प्लान होल्डर का डेथ 12 सालों के अंदर ही हो जाता है, 2-4 सालों में हो जाता है, तो एक आता है ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड और एक होता है प्लान परचेज करने के बाद डिफरमेंट पीरियड के बाद 1-2 पेंशन आपने उठा लिया है तब का, यानी आफ्टर डिफरमेंट पीरियड का। जहां एक और ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड का जो बेनिफिट होगा वो होगा परचेज प्राइस, यानी 10 लाख रुपए, मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूं 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए यानी परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट, या फिर उसे इंटरेस्ट रेट भी एक रूप से कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मान लिया जाए डिफरमेंट पीरियड किसी ने चुना था 12 साल और उनका डेथ हो जाता है 10 साल में ही, तो जो परचेज अमाउंट है और 10 साल यानी 120 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टोटल कैलकुलेट करके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन जब पॉलिसी होल्डर का डेथ कुछ पेंशन लेने के बाद होता है, 1-2 बार जब पेंशन ले लेते हैं, 2-4-10 बार जब पेंशन ले लेते हैं,
तब अगर उनका डेथ होता है तब नॉमिनी को मिलेगा परचेज प्राइस यानी 10 लाख रुपए के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट यानी जो इंटरेस्ट होगा और उसमें माइनस होगा जितना वो पेंशन ले चुके हैं। अब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि एक बार प्लान परचेज करने के बाद कितना पेंशन मिलेगा। देखिए, कोई 45 ईयर का व्यक्ति 10 लाख का न्यू जीवन शांति प्लान परचेज करता है जिसमें डिफरमेंट पीरियड चूज करता है 12 साल का। तो 12 सालों के बाद अगर वो हर साल पेंशन लेंगे तो अभी के हिसाब से उन्हें मिलेगा 1,39,900 रुपए, 1,39,900 रुपए। अगर हर 6 महीने पे यानी एक साल में 2 बार पेंशन लेना चाहेंगे तब उन्हें यानी एक साल में 2 बार पेंशन मिलेगा 68,551 रुपए और 68,551 रुपए। जब क्वार्टरली वो पेंशन लेना चाहेंगे यानी हर 3 महीने पे पेंशन लेना चाहेंगे तब उन्हें हर 3 महीने पे मिलेगा 33,926 रुपए। और अगर 12 साल के बाद आप हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तब आपको मिलेगा 11,192 रुपए जो हर महीने मिलेगा। ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया वो सिंगल लाइफ प्लान परचेज करने का था। अगर आप 45 ईयर के एज में ज्वाइंट लाइफ प्लान परचेज करते हैं और उस समय भी जब 12 सालों का ही डिफरमेंट पीरियड चूज करेंगे तब कुछ इस तरह का पेंशन आपको मिलेगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेकिन इस वेरियस पेमेंट मेथड के फासले को 1 सालों में हमें समझना होगा कि जैसे कि हर साल आप पेंशन ले रहे हैं, मान लिया जाए 1,39,900 रुपए। इसी के हिसाब से अगर हाफ ईयरली आप पेंशन लेते हैं, मान लीजिए 68,551 रुपए, जिसे हम 2 से गुना करेंगे तो एक साल में 1,37,102 रुपए ही मिल पा रहा है। इसी को अगर क्वार्टरली लेते हैं, ध्यान से आप देखें, इसी को अगर क्वार्टरली लेते हैं तो 33,926 रुपए को 4 से गुना करेंगे, 4 से मल्टीपल करेंगे, तब आपका जो एक साल का अमाउंट निकल कर आएगा वो होगा 1,35,704 रुपए। ध्यान से देखें दोस्तों, अब ये आपको चूज करना होगा कि आपको किस प्लान के साथ जाना चाहिए। हमें लगता है कि अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपको ईयरली पेंशन लेने हैं या मंथली पेंशन लेने हैं या क्वार्टरली पेंशन लेने हैं। अब आप लोगों को समझ जाना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे पेंशन लेने का टाइम कमेगा वैसे वैसे पेंशन अमाउंट भी कमेगा, जैसा कि परसेंटेज मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों LIC न्यू जीवन शांति प्लान का। हमें उम्मीद है कि आपने इसे देखा और समझा भी होगा। अब आप लोगों को इस प्लान को परचेज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।